हाय एक्वेरियस और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू द जून प्रेडिक्शंस। और आज हम बात करने वाले हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप इसे अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप जून पाइसन से कनेक्ट एक्वेरियस से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए इस कार्ड को देख सकते हैं। पहला कार्ड ऑलरेडी आ गया है और लेट्स सी कि कुंभ राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग। मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, इन कार्ड्स का फ्रंट जो है वो आपका पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप होगी, और बैक जो है वो आपका आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, एक्सटर्नल लाइफ है, या जो अदर सर्कमस्टांसेस हैं आपके लाइफ के, वो होंगे। सो लेट्स सी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए जून का महीना जो है कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या उनको पता होना चाहिए। कुंभ राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। गाइड्स एंजल्स, मंथ ऑफ जून फॉर एक्वेरियस, what do they need to know? Month of June for Aquarius. Month of June for Aquarius. Okay, so I would want to take one last card. Guides angels, if you can just give one last card. Okay, thank you. So yes, month of June for Aquarius. Aquarius के लिए जून का महीना किस तरह का रहने वाला है। And we've started with 10 and we've ended with 11, और बीच में you see there are 5 4 5, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने के मिड ऑफ द मंथ फ्लक्चुएशन आएगी। तो शुरुआत जो महीने की है वो कहीं ना कहीं एक नई तरह की अवेकनिंग, एक नई तरह की एनर्जी, एक नई तरह की शुरुआत, एक नई तरह से चीज़ों को देखना, एक नई तरह से चीज़ों को समझना, शुरुआत कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी के साथ होगी, एक नई बिगनिंग के साथ होगी, अपने आप को ओपन अप करने से होगी, कहीं एक तरह से अपने आप को एक अलग एनर्जी में, अलग कॉस्मॉस में, अलग दुनिया में ले जाने से, या अलग दुनिया में पाने से होगी। शुरुआत किसी तरह की कंप्लीशन से होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग द मंथ एक आपको हेल्प की ज़रूरत होगी जहाँ पे भी आपने हेल्प मांगनी है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लॉस एंड फाइंड की फीलिंग, सो लॉस्ट एंड फाउंड अगर मैं बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे वो लॉस्ट एंड फाउंड की फीलिंग आ रही है, जहाँ पे थोड़ा सा एक टाइम होगा जहाँ पे यू विल हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। आपको किसी चीज़ को, किसी तकलीफ को, किसी प्रॉब्लम को, और ये मुझे लगता है कोई तकलीफ ही है आपकी जो आपको लेट गो करनी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, इसके पैर पे सारी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, पूरी दोनों पैरों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, और यहाँ पे इसके हाथ में ना एक ये हम जब खेलते हैं, लूडो खेलते हैं या गेम खेलते हैं, तो हमारे पास एक ये क्या बोलते हैं इसको, डाइस होता है, जिसमें अगर 1 आए या 6 आए तो हम आगे चल सकते हैं, राइट। और ये अपना डाइस जो है उसको गिरा रहा है कि इसका डाइस जो है क्या लेके आता है। ये किस्मत चेक करने की बात होती है एक तरह से। तो अपनी किस्मत पे बेटिंग कर रहा है, ये अपनी किस्मत पे एक तरह से चेक कर रहा है कि मेरी किस्मत में अब क्या है। इसके पास चलने के लिए ये सपोर्ट है, और पीछे जो है, पीछे एक तरह से चर्च या लाइट की एनर्जी है। और अगर ये चाहे तो ये कहीं ना कहीं एक चॉइस कर रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या आएगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, राइट। और पट्टियां पूरी तरह से इसके पैर पे बंधी है, लेकिन इसका एक पैर एटलीस्ट खड़ा हो सकता है। ये जिस तरह से बैठा है उस तरह से लगता है कि अपने एक पैर को बहुत अच्छे से मूव कर सकता है। और ये जो एनर्जी है, ये डाइस, और यहाँ पे एक है। और अगर आप देखेंगे तो डाइस, जब भी हम ये गेम खेलते हैं, यूजुअली 1 या अब 6 जो होता है वो गो अहेड होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी पुरानी प्रॉब्लम से, किसी पुरानी सिचुएशन से, किसी एंडिंग से एक तरह से गो अहेड की एनर्जी है, एक चॉइस है जो आपको करनी है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो शिप जा रही है, कप्स गिरे हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कप्स खड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा क्लियरली देन गिरे हुए से। और यहाँ पे एक फूल जो है, रोज़, वो बाहर आ रहा है, लेकिन रोज़ के फ्लावर में यहाँ पे आपको कांटे नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ रोज़ जो है वो बाहर आ रहा है। और ये पर्सन जो है इसकी बैक की तरफ आ रहा है, इसकी पीठ की तरफ आ रहा है, ये पीठ करके खड़ा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कछुआ जो है वो पानी में जा रहा है, समंदर की तरफ जा रहा है, और ये समंदर की तरफ पीठ करके खड़ा है। और यहाँ पे इसके कप से एक मछली जो है
वो छलांग मार रही है, एक मछली जो है वो कप से बाहर आ रही है। सो आउट ऑफ बॉक्स कुछ आपकी ज़िंदगी में आना, आउट ऑफ बॉक्स कुछ मोमेंटम आपकी ज़िंदगी में आना, कुछ एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आना, कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ बॉक्स किस्मत जो है वो अचानक आपके लिए फेवरेबल हो जाए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है। आइडली 5 4 5 ये तीनों ही कार्ड जो हैं ये लो एनर्जी के कार्ड होते हैं, या किसी चीज़ को देख ना पाना या लॉस के कार्ड होते हैं। लेकिन मुझे ये तीनों ही कार्ड आपके लिए गेन की इंडिकेशन देते हुए लग रहे हैं, और बहुत क्लियर गेन इंडिकेशन मुझे मिल रहा है इन कार्ड से, क्योंकि कहीं वो कार्ड्स जो हैं वो पूरी प्योर क्लियर एनर्जी दे रहे हैं कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में मोमेंटम में आने वाली है। आउट ऑफ बॉक्स आपके पीठ के पीछे कोई ग्रोथ जो है वो होने वाली है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स में भी कहीं कोई चॉइस आपको करनी है। अपनी किस्मत पे एक दाव जो है वो खेल के देखिए, क्योंकि आपकी किस्मत जो है वो आपको कुछ डेफिनेटली दे के ही जाएगी। दूसरा, रिलेशनशिप्स में मुझे आउट ऑफ द बॉक्स मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी रिलेशनशिप से डिससेटिस्फाइड थे, या आपको लग रहा था कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पे सडनली एक चेंज जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तीसरा, मुझे एक और चीज़ जो आपके कार्ड से लग रही है, दो जो प्रोफेशनल लाइफ का या आउटर वर्ल्ड का कार्ड है वो दूसरी तरफ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर किसी तरह की भी गैम्बल एनर्जी में हो आप, तो गेन से पहले एक लॉस हो सकता है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर हेल्थ की मैं बात करूँ तो एक तो लेग्स अपनी डेफिनेटली अनडाउटेबली अपनी लेग्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फुट और लेग, क्योंकि मुझे प्लास्टर टाइप की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। तो लेग्स और फुट का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये पर्सन जो है यहाँ पे ये भी बैठा हुआ है नीचे, ये खड़ा नहीं है, तो लेग और फुट का आपने ध्यान रखना है। एक सेकंड, मुझे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ समंदर पास में है, तो या आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं जहाँ पे समंदर पास में है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी टाइड्स हो सकती हैं जो आपकी नज़र में ना हो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक हो जाए। और हेल्थ में अगर कोई इशू है और अगर आप सोच रहे हैं एड्रेस करना है नहीं करना है, करूँ या ना करूँ, करिए, क्योंकि एड्रेस करना जो है वो हीलिंग दे के आएगा। बट डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। अब देखते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशनल एनर्जी जो है आपकी वो क्या चेंज लेकर आती है आपके लिए। और मुझे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गेन जो है वो आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, कुछ तकलीफ जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, कुछ सिचुएशन जो है बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि पार्टनरशिप्स आपके लिए शायद ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगी। रादर पार्टनरशिप में आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होंगे, पर्सन कुछ अलग तरह से निकल जाएगा। तो क्योंकि आपको एडवांस में वीडियो मिल रही है ये, तो ध्यान रखिए कि जून के महीने में पार्टनरशिप्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पहले ही अपना बचाव पूरी तरह कर ले तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्टनरशिप की एनर्जी है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। दो रोशनी सामने है, आपको पता था क्या करना है, आपको अभी भी पता है क्या करना है। यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। दो क्रैब जो है वो कप के अंदर है अभी, या कप के अंदर आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कप में से एक्चुअली बिच्छू निकल के आ रहा है, कप में से एक्चुअली बिच्छू निकल के आ रहा है पानी में से। सो कोई जो आपके लिए अपना होने का प्रिटेंड कर रहा था वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और कप का गिरना एक्चुअली गुड साइन हो सकता है, क्योंकि अगर इस कप को अगर आप उठाते ऐसे पानी पीने की कोशिश करते या तो बिच्छू आपको डंक मार देता। तो इसका गिरना एक्चुअली एक अच्छा साइन है कि जो बिच्छू था इसमें वो बाहर निकल गया। और आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स कोई गेन, आउट ऑफ द बॉक्स कोई एनर्जी, आउट ऑफ द बॉक्स कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है आ सकती है। कप में से फिश निकल रही है, अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है वो आ सकता है। दूसरा, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके पास ही हो लेकिन आप उसको देख ना पा रहे हो। तो रोशनी की तरफ देखें, और इस महीने डिसअपॉइंटेड एनर्जी में नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिसअपॉइंटेड मतलब जिस एनर्जी में आप इस महीने जा सकते हो वहाँ पे एक्चुअली डिसअपॉइंटेड होने की बात ही रही है, क्योंकि एक रीबर्थ मुझे दिखाई दे रहा है। जो नुकसान हुआ है वो बिच्छू आइडेंटिफाई करने के लिए था, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और प्लस कोई गेन जो है फिर आ रहा है। तो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात जो है वो पूरी तरह फॉलो करनी है, क्योंकि मुझे कहीं इंट्यूशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको किसी तरह के लॉस से या किसी तरह की के डेंजर से जो है वो बचा सकती है। तो अपनी इंट्यूशन की बात आपने ज़रूर सुननी है। और अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कोई अपनी इनर एनर्जी, कोई पास्ट का मेमोरी, पास्ट का पर्सन, कुछ ऐसा हो सकता है जो एक्सटर्नल पर्सन के साथ कनेक्टेड होगा। वहाँ पे आपके सामने रोशनी भी होगी, आपके पास एनर्जी भी होगी उस चीज़ को देखने की और समझने की, और आपको समझ में आएगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और अब एक नई शुरुआत का वक्त जो है वो आ गया है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो गाइडेंस के लिए मैं इस बार गॉड एंड गॉडेस कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। सो लेट्स सी guidance for Aquarius for the month of June 2022. Guides angels, what is the guidance for Aquarius for the month of June 2022? Guidance for Aquarius. Okay, so we have, wow, so see how strong the card is. पहला ही कार्ड दुर्गा देवी का कार्ड है, दुर्गा माँ का कार्ड है, और ये बोलता है कि मैनिफेस्ट, राइट, मैनिफेस्ट इन ऑल क्रीचर्स एंड एज स्ट्रेंथ एंड पावर। तो ये अपनी स्ट्रेंथ और पावर जो है उस पर भरोसा रखना है। पर्सनल एम्पावरमेंट का कार्ड है, इग्नोरेंस का ख़त्म होने का कार्ड है, स्पिरिचुअल फोर्सेस के डेवलपमेंट का कार्ड है, और नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस जो भी हैं उनके सप्रेस होने का कार्ड है। तो जो भी बिच्छू हैं वो इस बार नीचे भी गिरेंगे, कब से बाहर भी आएंगे, और जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी या इनर वॉइस है या इनर एनर्जी है या इंट्यूशन है वो डेवलप भी होगी। खुद पे भरोसा जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और डिवाइन को सरेंडर करना और डिवाइन पे भरोसा रखना, रोशनी की तरफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर पकड़ के नहीं बैठना है इस महीने, आपने कोशिश ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। सेकंड जो है गणेशा का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड्स, और ये जो है ये डेफिनेटली नई बिगिनिंग बता रहा है, ये डेफिनेटली नई बिगिनिंग बता रहा है। और यहाँ पे सन ऑफ उमा हु डिस्ट्रॉयज ऑल सोरोस का, तो एक तरह से मदर और चाइल्ड रेफरेंस भी यहाँ पे दी गई है। और ये जो कार्ड है ये ऑब्स्टेकल्स या मुश्किलें ख़त्म होने का कार्ड, पीस का, हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी के आने का कार्ड, जो फिजिकल और मेंटल पावर है आपकी उसके स्ट्रांग होने का कार्ड, और नए वेंचर्स, नई शुरुआत जो है उसके उसमें सक्सेसफुल होने का कार्ड जो है वो है। और गणेशा है तो मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे माँ दुर्गा जो है वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगी, माँ दुर्गा जो है वो सारे दुश्मनों को ख़त्म करेंगी, माँ दुर्गा जो है वो आपकी सारी पास्ट एनर्जीज़ को रिमूव करेंगी, और वहीं पे गणेशा जो है वो एक नई शुरुआत आपके लिए लेके आएंगे। और कार्ड्स भी वैसे ही हैं, क्योंकि शुरुआत जो है वो एक कंप्लीशन के साथ शुरुआत हो रही है, एक एंडिंग के साथ और बिगिनिंग के साथ शुरुआत हो रही है। और उसके बाद बिच्छू भी निकल के बाहर आ रहे हैं, क्रैब भी निकल के बाहर आ रहे हैं, और फिश भी निकल के बाहर आ रही है। बहुत कुछ बाहर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ निकल के बाहर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बाहर आने वाला है, आपकी पास्ट के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ निकल के बाहर आने वाला है। नंबर ऑफ द मंथ में आपको अनडाउटेबली नंबर 1 और नंबर 5, 2 नंबर, टोटल 6 भी बनता है, बट नंबर 1 एंड नंबर 5 2 नंबर दूंगी। कलर ऑफ द मंथ आइडियली हो सके तो ब्राइट कलर्स आपने अपने आसपास रखने हैं, येलो, ऑरेंज, जितने भी ब्राइट कलर्स आप अपने आसपास रख सकते हो, ब्राइटनेस में रहना है, ब्राइट कलर्स में रहना है। और चक्रा ऑफ द मंथ मैं अगर ऑल चक्रा कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो लोअर 3 चक्रा आपने ज़रूर करने हैं, विच मीन्स मूलाधारा, रूट चक्रा, जो स्वादिष्ठाना होता है सैक्रल, और जो मणिपुरा होता है सोलर प्लेक्सस, ये 3 चक्रास आपने जरूर करने हैं। बट ओवरऑल एनर्जी आई सी सुपर्ब एनर्जी वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू रिन्यू अबाउट योर लाइफ एंड ऑल द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी टेकन अवे एंड न्यू बिगिनिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक जरूर दें। मे की फीडबैक आप इस महीने में दे सकते हैं, इसकी अगले महीने में दे सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।